नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक रेलवे काउंटर के बारे में जिसने रिसेंटली काफी बढ़िया एक्शन दिखाया है और अभी बीते कुछ समय में लगभग एक आध महीने में ऊपर से अच्छी खासी करेक्शन भी हुई है। स्टॉक का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर शेयर का भाव देखें तो 72 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। स्टॉक ने रिसेंटली हाई जो लगाया है अपना ऑलमोस्ट 92 रुपीज का लगाया है सितंबर मंथ में, और वहां से देखेंगे आप तो ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हो गया ये शेयर। बट एक कंसोलिडेशन है, कोई करेक्शन नहीं दिख रही है। आप मान के चलो एक स्टॉक में तेजी बनती है आपकी 50 रुपए से और 92 का हाई लगता है, फिर एक टॉप बन के तुरंत नीचे आ जाता है नेक्स्ट डे और उसके बाद साइडवेज चल रहा है, तो एक कंसोलिडेशन माना जाएगा मेरे हिसाब से, ना कि करेक्शन। अभी ये कंसोलिडेशन का कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और इस ब्रेकआउट की बात करी जाए तो ब्रेकआउट होगा आपके लिए 79-80 रुपीज के ऊपर। अब इस स्टॉक में कुछ कॉर्पोरेट एक्शन होने वाले हैं जिसको लेकर हमेशा से रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में जिज्ञासा बनी रहती है और डिमांड बनी रहती है उस कॉर्पोरेट एक्शन की, वो है डिविडेंड। IRFC का डिविडेंड आने वाला है, वो है 80 पैसे प्रति शेयर का। सुनकर ऐसा लग रहा होगा भाई 80 पैसे का क्या ही करेंगे हम, लेकिन 80 पैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं IRFC के केस में 1% होता है। 1% यही MRF होता ना तो 1000 रुपए का डिविडेंड हो जाता है, क्योंकि वो 1 लाख का शेयर है। यही अगर आपका कोई 1000 रुपए का शेयर देता तो वो आपके लिए 10 रुपए का हो जाता। यही है, हम हमेशा भाव के हिसाब से चीजों को चेक करते हैं, कभी परसेंटेज टर्म्स में पहुंच ही नहीं पाते। कोई कहता है भाई मेरे को 10,000 रुपए का निवेश करना है, लेकिन कोई 100 रुपए का शेयर बता दो ताकि मेरे पास 10,000 रुपए 100 शेयर आ सके। हाँ, मैं भूल गया मैंने क्या कैलकुलेशन बोली, बट मैं कह रहा हूं जैसे किसी को अगर 10,000 रुपए निवेश करने हैं तो वो कोशिश करेगा कि मेरे को भाई 100 रुपए का शेयर बता दो ताकि मेरे पास 100 शेयर आ सके। वहीं मैं आपसे कहूं कि भैया 2,000 रुपए वाला खरीद लो, 5 ही तो शेयर आएंगे, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में देखो वो उसी हिसाब से बढ़ेगा, वो उस हिसाब से बढ़ेगा। तो आपको हमेशा नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं, आपको परसेंटेज क्वालिटी चेक करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं वापस से IRFC के ऊपर। IRFC का शेयर बहुत ही पसंद है मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए, बट इस भाव पे मैं उतना ज्यादा मतलब एग्रेसिव होके बाइंग की रिकमेंडेशन या फिर सजेशन या जो मर्जी कह लीजिए व्यू नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा? क्योंकि 35 रुपए 33 रुपए की बुक वैल्यू के सामने ऑलमोस्ट आप 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हो। अब आप 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हो और अभी से लगभग 8 महीने पीछे आप अंडर वैल्यू ट्रेड करते थे। पूरे रेलवे सेक्टर में एक आप कह सकते हैं पूरे रेलवे के रेलवे स्टॉक्स में जो है आप कह सकते हैं कि पूरी की तरीके से वेल्थ अनलॉक हुई है, वैल्यू अनलॉक हुई है, और जो अंडर वैल्यू स्टॉक ट्रेड थे वो भी 2 2 3 3 5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं। बट एक्चुअली में रेलवे को फाइनेंस करने का काम है इस कंपनी का, और आप फाइनेंस करते हो फिर 8-10 साल के बाद पैसा आता है आपके पास बड़े लेवल पे। ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं हमेशा यही कहता था 20-25 रुपए का जब भाव था कि इस कंपनी को 10 साल के नजरिए से देखो। आप कंपनी को खरीदते हो, उसके कारोबार में निवेश करते हो, और उसके कारोबार में जब बेनिफिट होगा तभी तो आपका पैसा बनेगा। अब इस कंपनी का क्या है, आप जब घर खरीदते हो, जब कुछ भी लेते हो गाड़ी वगैरह, तो आपका लोन होता है 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का। ऐसा तो नहीं कि 1 साल में आप पूरा चुका दोगे, बैंक पूरा इंटरेस्ट बना लेगी अपना, नहीं ना, टाइम टू टाइम लगता है, समय लगता है। तो उसी हिसाब से हमेशा कहता था। बाकी ये स्टॉक अगर किसी के पास है डेफिनेटली होल्ड करें, बट मेरे हिसाब से बेस्ट लेवल जो खरीदारी का होगा वो 55-50 रुपए का बनना चाहिए इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए। कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली मैं इसको वहां पे शेयर जरूर करूंगा, बट अभी तक तो वो अपॉर्चुनिटी दूर दूर तक दिख नहीं रही है, और जिस हिसाब से रेलवे स्टॉक्स भाग रहे हैं मुझे नहीं लगता जल्दी आएगी भी। स्टॉक की बात किया है तो हमेशा से कहता हूं इसके भाव को देखकर ये मत सोचना छोटी कंपनी है। 94,000 करोड़ का मार्केट कैप है और रेलवे में सबसे बड़ा मार्केट कैप इसी कंपनी का है एज ऑफ नाउ, अभी के हिसाब से। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7%, रिटर्न ऑन कैपिटल में 5.32%, और बुक वैल्यू में 33-35 कह रहा था लेकिन नहीं, 36.5 रुपए की है। कंपनी ने रिसेंटली जो नंबर्स पेश करे उसके बाद बुक वैल्यू और बड़ी हो गई थी। कंपनी की परफॉर्मेंस देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। 2016 में 850 करोड़ का प्रॉफिट था और करंटली 6000 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है एक साल में कंपनी। ये है कंपनी की ग्रोथ। मतलब यही मैं चीजें आपके साथ शेयर करता था। 25 रुपए पे था, 20 रुपए पे था, 22 रुपए पे था। जो लोग पेशेंस रख के रहे उन्होंने पैसा बनाया। तो बस यही है, स्टॉक मार्केट पूरा इज ऑल अबाउट पेशेंस है मेरे हिसाब से। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अभी वैसे तो सरकारी कंपनी है, सरकार चाहे तो रख सकती है 75% से ज्यादा। सेबी के रूल्स है अदरवाइज कि आप लिस्ट होने के 3 साल के अंदर 75% से नीचे स्टेक लाना है, बट गवर्नमेंट कंपनीज में छूट होती है।
प्रमोटर्स 86.36% है, और जैसा कि सरकार प्रमोटर है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द MOR इसके प्रमोटर्स हैं। FII के पास 1% है, DII के पास 1.63% और पब्लिक के पास 10.88% का स्टेक है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, भाव अच्छा है, लेकिन मेरे लिए ड्रीम लेवल होगा 56-50 रुपीज के करीब खरीदारी का। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।